जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता 39वां अध्याय और उसका पहली आयत साम्स चैप्टर 39 वर्स 1 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह बंद किए रहूंगा। ये भजन दाऊद ने लिखा है और आज दाऊद के इस भजन का पहला आयत का पहली भाग पर हम लोग ध्यान देंगे। उसके फर्स्ट पार्ट में इस प्रकार लिखा है, दाऊद कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। इंग्लिश में लिखा है, आई विल वॉच माई वेज। दाऊद कहता है, मैं अपनी चाल चलन पर चौकसी करूंगा, चाल चलन पर ध्यान दूंगा। मतलब दाऊद कहना चाहता है, मैं अपने जीवन को ध्यान पूर्वक जीऊंगा ताकि मेरे मुंह के द्वारा पाप ना हो। संसार में कोई भी काम क्यों ना हो, हर एक काम को ध्यान पूर्वक करना जरूरी है, नहीं तो वो काम एक हादसा बन जाएगा और वहां पर करने वाला इंसान अगर ध्यान पूर्वक नहीं करता है तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसा अगर एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते चलाते वो ध्यान नहीं देता है या ध्यान भटक जाता है, तब हम जानते हैं कि वहां पर एक एक्सीडेंट जरूर होगा। तो वहां पर ड्राइवर जो काम करता है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर कोई डॉक्टर है, वो सर्जरी कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो डॉक्टर लापरवाह होकर नहीं कर सकता है। डॉक्टर अपने पूरा ध्यान को अपने काम पर लगाना पड़ता है, नहीं तो जो पेशेंट है वो पेशेंट का कंडीशन बहुत बुरा होगा, हो सकता है वो इस संसार छोड़कर चला भी जाएगा। पायलट हो, कारपेंटर हो, कुछ भी काम हम करें, हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर एक टेबल बनाना है तो वहाँ पर नाप लेते हैं, लकड़ी को काटते हैं, ध्यान पूर्वक करते हैं। नहीं तो अगर टेबल बनाने वाला इंसान ध्यान नहीं देता है तो वो सही रीति से कभी नहीं बनेगा। इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी काम आप करें, कोई भी एरिया में आप हो, हर एक काम करते समय ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी अपने चाल चलन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दाऊद कहता है, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ध्यान दूंगा। देखिए मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन में हम लोग को ध्यान देना है कि हमारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम क्या क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस मकसद के साथ हम करते हैं। क्या हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है? क्या किसी और को हम दुख पहुंचाना चाहते हैं? हमारा मकसद क्या है? ये सारी बातों पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या मेरा ये काम करने से पवित्र आत्मा शोकित होगा? क्या मेरा ये काम करने से परमेश्वर मुझसे प्रसन्न रहेगा? हर एक बात पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दाऊद कहता है, मैं अपनी चाल चलन पर ध्यान करूंगा या फिर चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। मेरे प्रियो, बाइबल में से मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का एक भक्त जन है जो अपने चाल चलन पर बहुत ध्यान देता था। उसके बारे में लिखा है कि वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ऐसा एक इंसान जो अपने चाल चलन पर बहुत ध्यान देता था। कौन है वो? हम अय्यूब की किताब पहला अध्याय पहली आयत में अय्यूब के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि अय्यूब एक बहुत ऐसा प्रभु का भक्त था जो बुराई से दूर रहता था। और हम जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में बहुत सारे संकट आए, लेकिन कभी भी अय्यूब अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं किया। हम अय्यूब की किताब दूसरा अध्याय 10वीं आयत के लास्ट लाइन में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब के जीवन में बहुत बड़ा संकट,
उनका सारा संपत्ति चला गया, जानवर मर गए, बच्चे मर गए, उनकी पत्नी भी उनके खिलाफ हो गई। इतने सारे दुख के बीच में भी, क्योंकि अय्यूब एक धर्मी पुरुष था और वो परमेश्वर के भय मानता था, मतलब अपने जीवन पर चौकसी करता था, अपना चाल चलन में चौकसी करता था, इसलिए वो अपने मुंह के द्वारा कभी भी कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, हम लोग हमारी आत्मिक जीवन पर ध्यान देने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु परमेश्वर। बहुत से वक्त हम लोग हमारे जीवन पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे मर्जी हम लोग हमारे जीवन को जीते हैं, लेकिन आज हम दाऊद के साथ ये कहने पाए कि मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगी या चौकसी करूंगा प्रभु, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। प्रभु, ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ, हर एक जन अपने जीवन पर ध्यान देने पाए प्रभु। हमारे मुंह से प्रभु हम पाप नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए प्रभु आप हमारी मदद करना, ऐसा अनुग्रह देना ताकि हमारे जीवन पर, हमारे चाल चलन पर हम लोग ध्यान दें, हम लोग चौकसी करें। प्रभु जी, हमारा जीवन आपके सामने एक प्रसन्नदायक बलिदान के समान होने पाए। आप हमारा जीवन को देखकर प्रसन्न हो जाना परमेश्वर पिता। प्रभु, यही हमारी दिल की तमन्ना है परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।